जो भाई है ना अभी ये थोड़ा आराम कर रहा है क्योंकि सुबह में दौड़ने गया था ना। तो देखो आपको डॉक्यूमेंट में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगाना है। ये जो फार्म है ना इसको ऊपर रख लेना है और जितना भी डॉक्यूमेंट है इसको नीचे रख लेना है। एवरीवन, पूरे भारत के लिए बीआरओ का जो ऑफलाइन भर्ती निकाला गया है जिसमें टोटल 246 वैकेंसी है और इसमें सिंपल 10 पास वाले लोग भी फार्म भर के भर्ती देखने जा सकते हैं। और मेन बात यह है कि इसमें हाइट बहुत कम मांगा है, 158 सेंटीमीटर से लेकर 162.5 सेंटीमीटर तक हाइट मांगा है। तो जितने भाइयों को इसमें फार्म भरना होगा ना तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को A to Z पूरी की पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और देखो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं भाइयों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों का हाइट कम रहता है, जिसमें जितने भाई फार्म भरना चाहते हो भर सकते हो। इसमें एनसीसी वालों को भी कुछ % छूट मिलेगा और स्पोर्ट वालों को भी कुछ % छूट मिलेगा। और ये लोग कहां पर काम करते हैं, इन लोगों को वर्दी मिलती है या नहीं मिलती है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये फार्म आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में पहले भी भेज दिया हूँ और फिर से भी भेज दूंगा। जिन भाइयों को ये फार्म नहीं मिला होगा फार्म ले लेना। पेमेंट को लेकर कुछ भाई कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहला नंबर SC ST वालों का तो 1 भी रुपया पेमेंट नहीं लगेगा और OBC वालों का, जनरल वालों का, मतलब SC ST वालों को छोड़कर बाकी सब लोगों का 50 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। और वो 50 रुपया कहाँ से पे करना है मैं आप लोगों को एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वाला लिंक अगर आपको नहीं समझ आएगा ना तो जहाँ पर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन फार्म भरा जाता है, वहाँ पर जाना और उनसे बोल देना कि हमको ऑफलाइन फार्म भरना है और इसका जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आप ही कर दो, इसी लिंक से पेमेंट करना है। तो जो ऑनलाइन करते रहेंगे ना उनको सब कुछ समझ आ जाएगा और वो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। और जब वो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट वाला रसीद भी आप लोग को जैसे पूरा डॉक्यूमेंट के साथ जो फार्म भरना है वो और पूरा डॉक्यूमेंट के साथ ले जाकर पोस्ट ऑफिस पर देना है। ठीक है, बीआरओ भर्ती का पूरा फार्म निकलवा चुका हूँ, कौन कौन सा पेज निकलवाना है अभी मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ और इसको भरने का भी बता दूंगा और इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया जाएगा वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट बता दूंगा। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप लोगों को इस तरह से 2 लिफाफा लेना है और लिफाफे के ऊपर मतलब क्या लिखना है, ये फार्म कहां पर भेजना है वो भी बता दूंगा। अभी देखो ये वाला जो भाई है ना अभी ये थोड़ा आराम कर रहा है क्योंकि सुबह में दौड़ने गया था ना तो इसलिए इसको नींद आ रही होगी। और ये फार्म इसी भाई का है, इस भाई का हाइट थोड़ा छोटा है लेकिन इसके पास NCC C भी है और NCC B भी है, तो इसलिए ये इस भर्ती जैसे ऐसे भर्तियों का इंतजार करते रहता है। तो अभी इसका फार्म भर चुका हूं। भाइयों को फार्म भरना होगा, अच्छे से देखना, मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं। देखो सबसे पहला पेज निकलवाना है, जो ऊपर लिखा हुआ है अपेंडिक्स से, इसको निकलवाना है। और पहले पेज के बाद ये देखो दूसरा पेज निकलवाना है और दूसरे पेज के बाद तीसरा पेज भी निकलवाना है, तीसरे पेज के बाद चौथा पेज भी निकलवाना है। सिर्फ आपको 4 ही पेज निकलवाना है, ठीक है ना। चौथा पेज पर आपका रहेगा एडमिट कार्ड, यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से भरा जाएगा। तो देखो सबसे पहले वाले पेज में सबसे ऊपर 1 नंबर पर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ पोस्ट, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ये भाई जैसे कुक के लिए अप्लाई करना चाहता है क्योंकि इसके पास ITI नहीं है, इसलिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए ये कुक में भर रहा है। क्योंकि कुक वाले में ना कोई ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, इसलिए मैं कुक में भरा हूं तो यहाँ पर कुक लिख दिया हूं। अब आप लोग अपने मर्जी से लिख देना, ठीक है ना। और ये जो दूसरा नंबर पर है सीरियल नंबर दिया है ना, तो कुक वाला जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन में 10वें नंबर पर दिया है, तो मैं 10वां नंबर दिया हूँ। आप जिसमें भी भर लेना उसका सीरियल नंबर देख लेना, यहाँ पर फोटो में लगा दे रहा हूँ, इसमें देख लो। जैसे सीरियल नंबर पूरा का पूरा देख लेना, आप जिसमें भर रहे हो उसका सीरियल नंबर कितना है तो वो वाला सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देना है। फोटो चिपकाने के बाद फोटो पर ही अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है ना। फोटो के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब बात कर लेते हैं कि चौथा नंबर में क्या भरना है। तो चौथा नंबर में आपको, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, चाहे UR से आते हो, चाहे EWS से आते हो, चाहे SC से आते हो, चाहे ST से आते हो, चाहे OBC से आते हो, उसके नीचे आपको ट्रिक लगा देना है, ठीक है ना। ये भाई OBC से आता है तो इसका मैं ट्रिक OBC में लगा दिया हूँ। अब 5वां नंबर पर दिया है, जैसे यहाँ पर जो दिया है ना, तो मतलब आप जैसे 10 में कितना % पाए हो वो लिखना है और यहाँ भी वही लिखना है टोटल करके। और 6वां नंबर वाला जो है तो इसमें जैसे आप मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो या सिख हो, मतलब जो कुछ भी हो यहाँ पर लिख देना। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो ना तो नो पर ट्रिक मार देना, ठीक है ना। और ये वाला जो है 7वां नंबर पर, तो 7वां वाला अगर आप EWS से हो तो यस कर देना, अगर EWS से नहीं हो तो यहाँ पर नो कर देना, ठीक है ना। और ये जो 8वां नंबर वाला है तो 8वां नंबर पर आपको अपना बड़ा लेटर में नाम लिखना है। देखो ये भी जग गया, अब वहां पर सोने जा रहा है। इसका फार्म मैं भर रहा हूं और ये आराम से सो रहा है। सो जाओ सो जाओ। तो 8वां नंबर पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है ना, पूरा बड़ा लेटर में लिखना, जो 10 के मार्कशीट में रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, मतलब बड़े लेटर में एज पर 10th जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट में जो आपका नाम रहेगा पूरा नाम लिख देना, ठीक है ना। और 9वां नंबर पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है बड़ा लेटर में, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पिताजी का नाम लिख देना। और 10वां नंबर पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। 11वां नंबर पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, और ये एड्रेस पता है कहाँ कहाँ वाला लिखना है। जैसे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया रहेगा, इधर इस भाई का आधार कार्ड है, तो मैं इस भाई के आधार कार्ड वाला एड्रेस जो है ना उसी को देखकर यहाँ पर उतार दिया हूँ। तो आप लोगों को भी अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर उतार देना है, ठीक है ना। और 12वां नंबर पर दिया है, जैसे ये भी एड्रेस ही दिया है, तो इसमें भी आप लोगों को एड्रेस भर देना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका पूरा का पूरा एक फार्म भरा जाएगा। एक फार्म भराने के बाद दूसरा नंबर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखो 12 तक दिया है, 12 के बाद 13 आ जाएगा, और 13 वाले में दिया है एप्लीकेशन फीस डिटेल्स। तो जैसे पता है SC ST को छोड़कर बाकी सभी लोगों को 50 रुपया फीस पे करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, तो 50 रुपया किस तरह से पे करना पड़ेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोगों को SBI बैंक से पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास SBI बैंक नहीं है तो उन भाइयों से करवा देना जिन लोगों का SBI बैंक रहेगा, वहां से काम चल जाएगा, ठीक है ना। और जब आप फीस पे कराओगे 50 रुपया, अभी मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा ना तो जहां ऑनलाइन होता है वहां जाकर बोल देना कि इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके और 50 रुपया हमारा फीस पे करना है। और जब आप अपना 50 रुपया फीस पे करोगे ना, तो एक आप जैसे जिस दिन पे करोगे ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन आप 50 रुपया पे करोगे ना उसी दिन का मतलब यहाँ का डेट लिखना है, तारीख लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस लिखा है, तो जब आप पेमेंट करोगे तो एक जैसे रसीद मिलेगा, तो उसको भी आप लोग को इसके साथ ही लगाना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर पर, तो इसको छोड़ देना, ठीक है ना। और 15 नंबर वाला जो है इसको ध्यान से देखो, यहाँ दिया है वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आपके पिताजी पहले इसमें काम कर रहे होंगे, भर्ती हो गए होंगे, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर नहीं हुए होंगे तो आपको नो करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बी नंबर वाला है ये भी मतलब वही दिया है, तो इसको भी नो कर देना है। और ये वाला जो है ये भी मतलब अगर आपके भाई होंगे इसमें तो यस करना है, नहीं होंगे तो नो करना है, तो इसको भी आप लोगों को नो कर देना है, ठीक है ना। और ये जो डी नंबर वाला है इसमें दिया है डू यू होल्ड NCC B सर्टिफिकेट, मतलब क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है। अगर है तो यहाँ पर यस कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना, ठीक है ना। तो इस भाई के पास NCC B का सर्टिफिकेट है तो ये यस कर दिया है। और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर दिया है कि डू यू होल्ड NCC C सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं होगा तो नो कर देना, लेकिन इस भाई के पास है तो ये यस कर दिया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं F वाले में, तो इसको आप लोग नो कर देना, ठीक है ना। ये भी जिस भाई के पास मतलब स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा तो लास्ट वाले में यस कर देगा, ठीक है ना। अब देखो इतना पूरा का पूरा भरा गया। अब आ जाता है 16 नंबर वाला, तो 16 नंबर वाले में आपको नेम ऑफ एग्जाम, यहाँ पर जो नेम ऑफ एग्जाम लिखा है तो आप 10 पास की हो या 12 की पास की हो अपना लिख देना। जो भाई 10 पास से भरेंगे ना, कुक वाले में भरेंगे, वो सिर्फ 10 पास लिख देंगे तो काम चल जाएगा। पहले वाले खाने में 10 पास लिख देना, किस सन में 10 पास की हो वो वाला सन यहाँ पर लिख देना है, और किस बोर्ड से पास की हो। अगर यूपी बोर्ड होगा तो यूपी लिख देना, CBSE बोर्ड होगा तो CBSE लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद से सब्जेक्ट दिया है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो 10 में तो सभी सब्जेक्ट होता है तो आल लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद से दिया है मार्क्स, मतलब 10 में आपका कितना नंबर है वो यहाँ पर लिख देना। और यहाँ पर दिया है टोटल कितना पूर्णांक होता है, तो मतलब टोटल 600 नंबर का होता है ना, तो 600 नंबर यहाँ पर लिख देना। और 10 में कितना % पाए हो वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है, नीचे ये सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपका 2 फार्म पूरा भरा गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला, तो तीसरे वाले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, ये सब कुछ वैसे छोड़ देना है। नीचे आपको यहाँ पर प्लेस लिखना है, आप जहाँ से भी ये फार्म भरोगे वहाँ का प्लेस लिख देना। उसके बाद से यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है ना। तो तीसरा वाला फार्म भी भरा जाएगा। अब आ जाता है लास्ट वाला चौथा वाला फार्म, तो ये चौथा वाला फार्म है और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आप लोग अपना फोटो चिपका देना, अभी ये भाई भी अपना फोटो चिपका देगा, और फोटो चिपकाने के बाद फोटो के ऊपर ये अपना सिग्नेचर कर देना। उसके बाद से यहाँ आपको अपना बड़ा लेटर में नाम लिखना है, उसके
बाद से जैसे नीचे जहाँ यस वो लिखा है तो यहाँ अपने पिताजी का नाम बड़ा लेटर में लिखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर पर आपको अपना गांव का नाम लिखना है, और नेक्स्ट नंबर पर आपको अपना तहसील का नाम लिखना है, और नेक्स्ट नंबर पर आपको अपना स्टेट का नाम लिखना है, और यहाँ आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और नेक्स्ट नंबर पर आपको अपना पिन कोड लिखना है, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद देखो यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ भी सिग्नेचर लिखा है, यहाँ भी सिग्नेचर लिखा है, यहाँ भी सिग्नेचर लिखा है, पूरा नीचे तक सिग्नेचर लिखा है। तो आपको बस ऊपर वाले में सिग्नेचर यहाँ पर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सिग्नेचर करना और यहाँ पर आप अपना जैसे अंगूठा लगाना, लेफ्ट वाला अंगूठा लगाना, ठीक है ना। उसके बाद से लगाने के बाद इसको आप लोग को वैसे छोड़ देना है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, जब आपको पेपर के लिए बुलाया जाएगा तब यहाँ पर आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा और यहाँ आपका अंगूठा लगाया जाएगा, ठीक है ना। और उसके नीचे लिखा है कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, जब आप रिटन टेस्ट पास कर जाओगे, फिजिकल टेस्ट जब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम आपका यहाँ पर सिग्नेचर कराया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब ज्वाइनिंग आपका होगा, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल जब कराया जाएगा ना उस टाइम यहाँ पर आपका सिग्नेचर कराया जाएगा, और यहाँ पर जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम यहाँ पर आपका सिग्नेचर कराया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को वैसे छोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका पूरा चारों का चारों फार्म भरा गया, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं पड़ा होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो देखो आपको डॉक्यूमेंट में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगाना है। देखो आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट का जैसे फोटोकॉपी लगा देना है। उसके बाद से आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना है, जात प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद से आपको ये आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है, ठीक है ना। इतना सब कुछ लगाने के बाद हाई स्कूल का मार्कशीट का जीरोक्स, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और जो फीस जैसे पे करोगे 50 रुपया, उसका एक जो रसीद मिलेगा उसको इसी के साथ लगा देना है, ठीक है ना। और इतना सब कुछ करने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ओरिजिनल नहीं लगा देना भाई, देखो ये जग गया है और ध्यान से देख रहा है। तो ये ओरिजिनल अभी दे दिया है, अभी ये चौराहे पर जाकर जीरोक्स करा लेगा, तो आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद, लगाने के बाद आपको ये जो फार्म है ना इसको ऊपर रख लेना है, और जितना भी डॉक्यूमेंट है इसको नीचे रख लेना है। और नीचे करने के बाद इसके साथ ही साथ आपको 2 फोटो यहाँ पर लगा लेना है, सिर्फ 2, ठीक है ना। एप्लीकेशन में साफ साफ लिख दिया था लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको इस तरह का 2 लिफाफा लेना पड़ेगा, और ये लिफाफा आपको किसी भी पुस्तक भंडार से मिल जाएगा। आप देखो मैं तो कागज का बनाया हूं, लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा, 3 से 4 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना। एक छोटा लिफाफा रहेगा और एक बड़ा लिफाफा रहेगा। तो बड़े वाले लिफाफे के ऊपर जो कुछ भी लिखना है इसको ध्यान से देखना, और आपको इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे ना तो फिर आपका पूरा का पूरा फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। देखो लिफाफे के ऊपर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ पर लिख देना है। ये भाई कुक के लिए अप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पर कुक लिख दिया है। अब आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो उसको यहाँ पर लिख देना। फिर उसके बाद लिखना कैटेगरी, जैसे आपका जो भी कैटेगरी रहेगा, SC ST जो कुछ भी रहेगा यहाँ पर लिख देना। अब इस भाई का ओबीसी है तो ये ओबीसी लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको FROM फ्रॉम लिखना है, और यहाँ पर लिखना है टू, ठीक है ना। तो फ्रॉम के नीचे आपको अपना नाम लिखना है, अपने विलेज का नाम लिखना है, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और अपने स्टेट का नाम लिखना है, और अपना पिन कोड लिखना है, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर आप अपना लिख देना। उसके बाद से यहाँ जो 2 लिखा है इसके नीचे ये जो कुछ भी लिखा है ना सेम इसी को आपको उतार देना है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, ये नोटिफिकेशन में भी दे दिया है लेकिन बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ना, तो उसमें आप खोजते रह जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से जैसे ले लेना और देख लेना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सहित पूरा फार्म इसी जगह पर भेजना है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना सब कुछ करने के बाद ये छोटा वाला जो लिफाफा है इसके ऊपर आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखोगे तभी काम चल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी आप 2 लिखकर अपना नाम, अपना विलेज और पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका उधर से कॉलिंग लेटर आएगा, ये वाला आपका कॉलिंग लेटर है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका नोटिफिकेशन में ये आपका कॉलिंग लेटर है, तो उसको आप लोग भी देख सकते हो, ध्यान से देखना। ये जो एडमिट कार्ड लिखा है ना यही आपका उधर से बनकर आएगा। तो मतलब यही आपको जैसे जब आपका कॉलिंग लेटर आएगा ना, यहाँ पर जब आप अपना मोबाइल नंबर डाले रहोगे तो आपका जो पोस्टमैन रहेगा आपके पास तुरंत फोन करके बोल देगा कि भाई आपका कॉलिंग लेटर आया हुआ है। तो इस तरह आपको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सहित और 2 फोटो सहित जितना भी फार्म भरे हो पूरा अच्छे से इसको रख लेना। वाइज रखने के बाद इस तरह से आप लोग को मोड़ लेना है, अच्छे से आप लोग मोड़ लेना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जब मोड़ लेना तो मोड़ने के बाद सबसे पहले छोटे वाले लिफाफे में पूरा का पूरा फार्म डाल देना है, ठीक है ना। और जब ये पूरा फार्म इस छोटे वाले लिफाफे में पड़ जाएगा तो ये छोटा वाला लिफाफा इस बड़े वाले लिफाफे में डाल देना
है, ठीक है ना। इस छोटे वाले लिफाफे को इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है, और जब इसके अंदर डाल दोगे ना तो ये आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्टमैन को दे देना है, और जब पोस्टमैन को दे दोगे तो वो यहाँ पर इस फार्म को भेज देगा, और उधर से आपका कॉलिंग लेटर कुछ दिन बाद आ जाएगा। और जितने भी भाई अच्छे से फार्म भरेंगे ना उनका कॉलिंग लेटर 100% आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कमेंट करना, ठीक है ना, मैं आपको सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो ये भाई भी जग गया है तो अभी मोबाइल चलाने लगा है, और इसका फार्म मैं शुरू से ही भर रहा था यार, आधे घंटे लग गए फार्म भरने में, मुझे तो पूरा पसीना पसीना आ गया, और ये पूरा का पूरा मस्ती कर रहा है। ये सबका इसका फिजिकल है ना, तो ये सबका फिजिकल देने भी जाना है। अभी ये फार्म भरने का 26 तारीख तक डेट है, तो इसको अच्छे से रख लेना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेन प्रॉब्लम ये वाला भर्ती क्यों इंतजार करते हो, सही सही बताना। हाइट एक 62 मांगा है, ठीक, ओबीसी हाँ। का सीट बहुत ज्यादा है, हाइट का मेन सबसे बड़ी बात तो वही है, हाइट वाली है। अगर हाइट रहता तो ये यार किसी तरह नौकरी ले लेता, क्योंकि CEO है। हाँ सी लेकर बैठा है, दौड़ कर आता है, इसी तरह कहीं ना कहीं सो जाता है। देखो वहां पर सोया था, यहाँ पर सोया था, अब शाम को जाएगा फिर ग्राउंड पर दौड़ेगा। तो इसको भी सबका फिजिकल देने जाना है, ठीक है ना, इसलिए इसका फार्म भर कर रख दिया हूँ। अब ये कभी भी भाई जमा कर सकता है। तो चलो ठीक है, अब तो अपना फार्म पूरा रख लेना, इसका जीरोक्स करा लेना, ओरिजिनल नहीं दे देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। मैं तो पूरा पसीना से भीग चुका हूँ ना, इसलिए मैं आपको अपने आप को नहीं दिखा रहा हूँ।